जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। राजधानी रांची में जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। भक्तगण भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करने में जुटे हैं। पुदांग स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भक्तिमय माहौल नजर आ रहा। पूरा परिसर भक्ति भाव में नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां राधा कृष्ण के रूप में नजर आ रहे हैं। मंदिर प्रबंधन की तरफ से विशेष व्यवस्था की गई। रात 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा उस वक्त विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। तस्वीर इस समय देखिए, ये अपने आप में मनमोहक तस्वीर है और लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले पूरा रांची इस समय उत्सव मना रहा है। अष्टमी को लेकर राजधानी रांची में भी भक्तों के प्रति पूरा उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है। इस वक्त हम राजधानी रांची के पुदांग इलाके स्थित बता दें कि राधा कृष्ण मंदिर पर है और यहाँ पर देख सकते हैं एक जन सैलाब है भक्तों का, वो देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तगण मौजूद है, तो इसे देखते हुए मंदिर प्रबंधन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर क्या कुछ इंतजाम हैं और किस तरह की विशेष पूजा का आयोजन है? आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पे भजन कीर्तन होगा। रात को भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जाएगा और झूला लगा हुआ है, उनका झूला झूलन का भी प्रोग्राम है और भक्तों का देख ही रहे हैं उमंग हुई सब ये उमंग है। कॉलोनी से आए हैं, हटिया रेलवे कॉलोनी से, तो बच्ची का जीत था इसलिए इसको वेशभूषा में डालकर मैं इस प्रांगण में आया। बहुत अच्छा लग रहा है ना। हर तरह से अगर कहा जाए तो भक्त जो है वो पूरी तरह से पूरी श्रद्धा भाव के साथ इस वक्त जो कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से भगवान की भक्ति में जो ये तस्वीर है इस वक्त यहाँ पर पूरा भक्ति भाव वो नजर आ रहा है। तो राधा कृष्ण मंदिर में न सिर्फ पुदांग इलाके में बल्कि बात करें तो पूरे राजधानी रांची में कई तरह के आयोजन हो रहे हैं और हर जगह पर कुछ इसी तरह का भक्ति का उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश। और गुमला में श्री कृष्णा जन्माष्टमी को लेकर भक्तिमय माहौल दिख रहा है। पालकोट रोड स्थित रौनियार मंदिर को जन्माष्टमी के मौके पर विशेष रूप से सजाया गया, जहां झूले पर भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर में भक्ति संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रात 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जन्माष्टमी का पावन त्योहार है। देख सकते हैं मंदिर में जो है जो भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त आकर के बाल कृष्ण के रूप में आज भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें आज 12 बजे जो भगवान श्री कृष्ण है उसका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है और अब सिर्फ इंतजार है। तो जैसे ही 12 बजेगा वैसे लोग यहाँ पे जुटेंगे और भगवान का जन्मोत्सव मनाते हुए आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पे मौजूद जो भक्त है उनसे हम बात करना चाहेंगे। बताइए क्या तैयारी है आज को लेकर के? जैसा कि आप देख रहे हैं आज बहुत पुरानी परंपरा हमारी रौनियार समाज की श्री कृष्ण जन्माष्टमी में बहुत धूमधाम से मनाते हैं और बीएमसी ग्रुप के द्वारा हमारे यहाँ भजन संध्या का कार्यक्रम चालू हो गया है। और आज का हमारे मुख्य अतिथि माननीय सब जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपस्थित हो गया है। उनके द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया है। बताइए इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है? ये हमारे मंदिर का बहुत पुराना इतिहास रह चुका है और ये रौनियार भवन में हर एक साल के बाद इस साल हम लोग बहुत धूमधाम से अपना कृष्ण जन्माष्टमी मनाया। अपार भीड़ हो रही है यहाँ पे? हाँ, यहाँ काफी अपार भीड़ होती है। ये 12-1 बजे तक ये भीड़ चलती रहती है। देखिए आप यहाँ पे आए हैं क्या? जन्माष्टमी जो यहाँ बनता है रौनियार वैश्य समाज में, ये बहुत पुराना मैंने पहले से बनते आ रहा है। यहाँ क्या है कि भव्य व्यवस्था रहता है और श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ा हुआ रहता है। भजन संध्या का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जो श्रद्धालु है वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। रुपेश कुमार भगत, जटिन गुमला। और साहिबगंज में राजमहल प्रखंड के मंगलहाट स्थित विश्व प्रसिद्ध कन्हैया स्थान इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर झारखंड के साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना में शामिल हुए। मंदिर परिसर में हर वर्ष की भांति इस बार भी 1 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं हरि नाम कीर्तन और भजन कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। गुप्त वृंदावन कहते हैं क्योंकि इस मंदिर का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है।
क्योंकि कृष्ण भगवान जब यहाँ पर थे तो उनका भी लीला स्थली है। कहा जाता है कि राधा रानी का बाल संवारने का काम कृष्ण भगवान यहाँ किए थे और 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु खुद यहाँ पर क्योंकि वो जानते थे कि ये कृष्ण भगवान आए हैं तो उन्हें प्रेम का एहसास हुआ, इसलिए इन्हें इस स्थान को प्रेम स्थली भी कहते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर परिसर में भी भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोगों की कतार बाबा मंदिर से तिवारी चौक तक पहुंच गई। शीघ्र दर्शनम में भी श्रद्धालुओं का 4 से 5 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ स्थानीय लोग भी कांवर लेकर बाबा धाम पहुंचे। भीड़ प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था रही। अभी भादो मेला भी चल रहा है जिससे श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ गई है। जन्माष्टमी बहुत पुराना तिथि होता है, इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। बहुत सारे यात्री आए हुए हैं। 8 घंटा 6 घंटा 7 घंटा सबको लग रहा है लाइन में। बहुत तो लाइन छोड़ के भी निकल रहे नहीं कर रहे हैं, बाबा के चौखट में जल चढ़ा के वापस जा रहे हैं। पूरे देश भर में जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई जा रही। हजारीबाग में भी लगभग 300 साल पुराना बंशीधर का मंदिर है जो आस्था का प्रमुख केंद्र है। रामगढ़ राज घराने से इस मंदिर का ताल्लुक है। जन्माष्टमी के दिन यहां विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दूर दराज से लोग बंशीधर का दर्शन करने यहां पहुंच रहे हैं। जिले का इचाक यूं तो मंदिरों के गांव के नाम से जाना जाता है क्योंकि आज भी यहां पर 100 से भी अधिक जो मंदिर है वो काफी पुराने मंदिर आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आज जो अवसर है वो कृष्ण जन्माष्टमी का है। एक विशेष जो है आपको मंदिर की वो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पर प्रतिमा की तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। ये हजारीबाग इचाक का जो है वो बंशीधर मंदिर है। आपको जो यहाँ पर कृष्ण भगवान की जो प्रतिमा दिख रही होगी, मूर्त दिख रही होगी, इसे बताया जाता है कि 250 साल जो है वो पुरानी है। राजा महाराजाओं के समय में जो है उसे यहाँ पर स्थापित किया गया था और उस समय से जो प्रतिमा है वो देखने को मिल रहा है। लोगों का जो एक आस्था है वो यहाँ से काफी जुड़ा हुआ है। लगभग 1761 में बनाया गया और कामाख्या नारायण सिंह के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर भगवान उनको स्वप्न हुआ कि आपका राज 100 कोस तक रहेगा, 100 कोस तक रहेगा तो आप यहाँ पर स्थापित कीजिए मंदिर को। और रामगढ़ पहले राज था, उसके बाद यहाँ पर आया, गढ़वा यहाँ पर बना हुआ है, किला बना गया था। उसके बाद यहाँ से फिर शिफ्ट होना चाहे पद्मा शिफ्ट होने से पहले ये भगवान को ले जाना चाह रहे थे, लेकिन जब हाथी पर सवार किया गया इनको तो हाथी बैठ जाता था, हाथी उठता ही नहीं था। तो फिर उतारा गया तो फिर हाथी उठ जाता था, फिर बैठाया गया फिर हाथी बैठ जाता था। तो ये सब देखने के बाद रात में राजा को स्वप्न होता है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर स्थापित होंगे। तो इनको यहीं पर स्थापित कर दिया गया। 300 साल पुराना मंदिर है, राजा कामाख्या नारायण बनाए थे यहाँ। और यहाँ सुनने में आता है कि मौसी की धुन भी सुनाई देता था। दिन का लोग जो है वर्षों से इंतजार करते हैं। जो तस्वीर आपको दिख रहा होगा ये मंदिर का तस्वीर है। हालांकि बता दें कि मंदिर की स्थिति काफी जर्जर हो गई है, लेकिन लोगों का जो आस्था में है, यहाँ का जो आस्था से जुड़ाव है, उसमें कमी नहीं देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और जन्माष्टमी के मौके पर राजधानी रांची के हरमू मैदान में दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई टीमों ने हिस्सा लिया है। गोविंदाओं ने पूरे भक्ति और अपनी कुशलता के जरिए दही हांडी को फोड़ते नजर आए। बारिश के बीच दही हांडी का मटकी फोड़ने की इस प्रतियोगिता का लोगों ने जमकर लुत्फ भी उठाया। दही हांडी प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार 51,000 का रखा गया था, जबकि दूसरा पुरस्कार 31,000 का था। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता ओम प्रकाश। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई, शुभकामना देता हूं। और बहुत ही उत्साह का माहौल आप हरमू के मैदान में देख रहे हैं। दही हांडी प्रतियोगिता और युवा युवती लगातार इसके लिए महीनों महीनों प्रैक्टिस करते हैं और भव्य नज़ारा है। और आज कृष्ण जी का जन्मोत्सव है और उस उत्सव में सभी लोग मैं यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर सबकी मनोकामना पूरी करे। राजधानी रांची के हरमू मैदान में जन्माष्टमी की धूम है और देख सकते हैं इस वक्त जो दही हांडी प्रतियोगिता है वो देखने को मिल रही है।
देख सकते हैं जो खिलाड़ी हैं, जो भी गोविंदा हैं, यहाँ पर लगातार अपनी मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बारिश भी हो रही है, बावजूद जो उत्साह है उसमें कमी नहीं है। एक देख सकते हैं जो गोविंदा है वो पहुंच चुके हैं और दही हांडी का जो घड़ा है वो अब फूटने ही वाला है और ये फोड़ दिया। तो कहा जा सकता है जिस तरह से गोविंदा का उत्साह यहाँ पर देख रहे हैं, लोग भी इसका पूरा आनंद उठा रहे हैं। खासतौर से बता दें कि 20 फीट का हाइट है और यहाँ पर जो तमाम गोविंदा हैं उसे मटकी को फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर से बता दें कि जो पहला प्राइज है वो इस बार यहाँ पर 51,000 रुपए का रखा गया है, तो वहीं दूसरा जो प्राइज है उसमें 31,000 रुपए की पुरस्कार की राशि की घोषणा की गई है। देखना होगा कि कौन जीतता है, लेकिन जिस तरह से जो धैर्य और जो साहस, जो जिस तरह से संकल्प है वो खिलाड़ियों के द्वारा, गोविंदाओं के द्वारा दिखाया जा रहा है, वो अपने आप में सराहनीय है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ में शिबू सोरेन के संस्कार भोज और श्रद्धांजलि सभा में भीड़ के सभी रिकॉर्ड टूट गए। देर शाम तक बरलंगा और लुकैया टांड में नेमरा लोग पैदल ही जा रहे थे। कई बार भीड़ अनियंत्रित हुई जिसे पुलिस ने संभाल लिया, जिसमें कई लोग गर्मी की वजह से बेहोश हो गए, जिनका इलाज किया गया। एक अनुमान के अनुसार 5 लाख से अधिक लोग नेमरा पहुंचे। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। और संस्कार भोज में लाखों की संख्या में लोग अभी भी पहुंच रहे। देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का भीड़ उमड़ा हुआ है। लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, संस्कार भोज में शामिल हो रहे हैं। पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। देख सकते हैं ये जो 2 नंबर बैरिकेडिंग जो किया गया चेक पोस्ट है, वहां से लोगों को रोका जा रहा है। चूँकि एक बार में इतने लोगों को खिलाना संभव नहीं है, बावजूद इसके लोगों को यहाँ पर कई सहूलियतें दी गई है। प्रशासन लगातार यहाँ पर अपील कर रही है कि भीड़ जो है वो बारी बारी से जाए। संस्कार भोज यहाँ पर सबके लिए देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो है यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है और यहाँ पर पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है भीड़ को संभालना। देखा जा सकता है कि यहाँ पर किस तरह से लोग झारखंड के अलावा बगल के बंगाल, बिहार, उड़ीसा से पहुँच रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के संस्कार भोज में 12 तरह के व्यंजन परोसे गए, जिसमें शिबू सोरेन के पसंदीदा भोजन शामिल रहे, जिसमें मटन, मछली समेत 12 तरह के व्यंजन थाली में परोसे जा रहे हैं। इन व्यंजन को बनाने में 1400 लोगों की टीम लगी। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता जावेद खान। हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे। देख सकते हैं नेमरा में लोग भोज में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर मीट, मछली, चावल, दाल, पापड़, मिठाई और किस किस तरह का और व्यंजन परोसा जा रहा है, हम सीधे बात करेंगे। बताइए क्या क्या परोसा जा रहा है व्यंजन में यहाँ, बताइए। खाने में है चावल है, पूड़ी है, दही है, मिठाई है। मिठाई में गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बूंदिया, मिक्स वेजिटेबल, आलू परवल का सब्जी है, चटनी है, पापड़, सलाद, अचार और मीट और मछली भी है। मीट और मछली भी है। कितने लोग एक साथ बैठ के खा रहे हैं? एक साथ में करीब 10,000 लोग बैठ जाए। 10,000 लोग। 10,000। कितने पंडाल बनाए गए हैं? ऐसे 4 पंडाल बने। 4 पंडाल बनाए गए हैं। बताइए संस्कार भोज में शामिल होने आए हैं, कैसे लग रहा है, कैसे संधारित? अरे देखिए, आदरणीय स्वर्गीय गुरु जी का जो यहाँ जो भोज भंडारा चल रहा है, हम समझते हैं कि नेमरा में पहली बार, मतलब झारखंड में ऐसा पहली बार हो रही है। और गुरुजी महान व्यक्ति थे सभी समाज के लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे आदिवासी, चाहे मूलवासी, सभी के लिए देवता थे। कैसे देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं कि बहुत अच्छा व्यवस्था है। पूरा 10,000 आदमी का खाने का एक साथ में व्यवस्था है। अच्छा लग रहा है और कोई चीज़ का कमी नहीं है यहाँ पे। नहीं है। तो देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से यहाँ पर कई जगहों से लोग आए हैं, यहाँ पर भोज में शामिल हो रहे हैं। कहाँ से आए भैया? हम लोग सिल्ली से आए हैं। सिल्ली से आए, रांची जिला से। अच्छा से मिला सब आपको भोज में? क्या क्या मिला है? मिला। अच्छा, बस सब कुछ मिला है। देख सकते हैं मीट, मछली, चावल है, दाल है, मिक्स वेज है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, बूंदिया है, यानी कि 12 तरह के व्यंजन जो है यहाँ पर संस्कार भोज में लोगों को परोसा जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। रामगढ़ के नेमरा में शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए वीआईपी के साथ साथ आम लोग भी उमड़ पड़े। श्रद्धांजलि सभा में
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की, राज्यसभा सांसद महुआ माशी समेत कई मंत्री, विधायक और सांसद शामिल हुए और गुरुजी के संकल्प को पूरा करने की बात कही। कि उनके सिद्धांत, उनके वसूल को हम लोग इंडिया गठबंधन झामुमो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में उनके सपनों को साकार करेंगे, ये संकल्प लेके जा रहे हैं। जिन सिद्धांतों में उन्होंने इस राज्य को खड़ा किया है, उस सिद्धांतों में इस राज्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और हमें लगता है आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनके सुपुत्र निश्चित रूप से इस जिम्मेवारी को, इस बागडोर को बहुत बेहतरीन तरीके से निभाएंगे। झारखंड के लोगों के लिए वो क्या थे, वो तो जनसैलाब देख के आपको समझ में आ गया होगा। एयरपोर्ट पर उतरने के साथ साथ उनके घर तक वो अंतिम यात्रा में सड़क के दोनों किनारे लोग खड़े थे, तांता लगा हुआ था, रात भर उनके घर में लोग आते रहे। और दशम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने योग गुरु बाबा रामदेव भी पहुंचे। बाबा रामदेव ने नेमरा में मौजूद लोगों का अभिवादन किया। योग गुरु को देखने के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक और प्रशंसक भी पहुंचे। बाबा रामदेव ने नेमरा की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की और इसे जड़ी बूटी से भरा क्षेत्र बताया। ने कहा कि जन्म दिया झारखंड को जिन्होंने, आज उनके धरती में आने का बहुत बड़ा सुयोग मिला और नेमरा तो जड़ी बूटियों का क्षेत्र है, ये तो अपार जड़ी बूटी संपदा से भरा हुआ है। जी जी। और उन्होंने कहा ये धरती धन्य है। ऐसे दिसुम गुरु, आपको खुशी हुई मिलकर? बहुत बहुत। लातेहार पुलिस को राहुल दुबे गिरोह के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने राहुल गिरोह के 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया। एसपी को मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जानकारी मिली थी कि राहुल दुबे के गुर्गे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे। गिरफ्तार अपराधियों ने चंदवा कोयल साइडिंग में गोलीबारी और आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। अधिकारी बालूमार नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें तत्परता से कार्य करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 5 लोगों का आपराधिक इतिहास है। ये सभी अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी हैं और विभिन्न अपराधों में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। इनको पकड़ के जेल भेजा जाएगा। सर, इनके पास से क्या बरामदगी में भी 2 पिस्टल बरामदगी हुई है और विभिन्न बोर के पिस्टल हैं जो, और कारतूस बरामद हुए हैं 9 करीब। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।